आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा, आसमान से जब वो आवाज़ आ जाएगी, तो वो जो 313 वहाँ पर पहुँचेंगे, उनके नाम क्या होंगे? वो कहाँ से बिलॉन्ग करते होंगे? वो कौन-सी कंट्री के होंगे? उनका मुल्क क्या होगा? उनका शहर क्या होगा? वो किस नाम से जाने जाते होंगे? वो किस काम से जा रहे होंगे? वो मौला की आवाज़ पे कब लब्बैक कहेंगे? उनकी डिटेल, उनके फीचर्स रिवायतों में मिलते हैं, लेकिन आप तक पहुँचाया नहीं गया। बात का आगाज़ करते हैं, तो फिर मैंने पहले भी जो है वो एक इस पे वीडियो की थी, लेकिन आज जो है वो हम लोग 313 के मुताल्लिक़ जानने जा रहे हैं कि रिवायतों में जुमला आता है कि जब मौला का ज़हूर हो जाएगा, तो सबसे पहले जो खाने काबा में लोग जमा होंगे, वो 313 लोग होंगे। यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर हो जाएगा, तो 313 वो लोग होंगे कि जो खाने काबा में जमा हो जाएँगे, मौला की जब अनाउंसमेंट होगा ज़हूर का तब। अब यहाँ पर मेरे सामने एक रिवायत आती है, किताब का नाम क़यामत-ए-सुग़रा, पेज नंबर 695 से मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कुछ जगहों के नाम स्पेशली मेंशन है और कुछ ख़ास लोगों के नाम वहाँ पर आते हैं या फिर उनका डिस्क्रिप्शन होता है। चलिए स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं और उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अंताकिया या अंताकी के मुतल्लिक़ नाम आता है कि अंताकी जो है या अंताकिया जो है, वहाँ पर 2 लोग होंगे ओरिजिनली जो वहाँ से बिलॉन्ग करते होंगे और वो कहीं और जगह पे जा रहे होंगे। मतलब अंताकिया में होंगे, बिलॉन्ग कहीं और से करते होंगे, अंताकिया में प्रेज़ेंट होंगे और एक जो है वो सरदार होगा और एक जो है उसका गुलाम होगा। यानी कि 2 लोगों में से एक जो है वो सरदार है और एक उसका गुलाम होगा और वो लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे होंगे अंताकिया के ज़रिए, कहीं अंताकिया के ज़रिए मतलब वहाँ से होके कहीं जा रहे होंगे कि जब आसमानी निदा आवाज़ आएगी, जो हमने पहले की वीडियो में बात की है। आगे बात आता है सरनदीप की। सरनदीप जो है वो श्रीलंका को कहते हैं। आज का प्रेज़ेंट डे श्रीलंका आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जुमला आता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ लोग होंगे जो ईरान के ताजदार होंगे, ईरानी बिज़नेसमैन होंगे कि जो लोग सीलोन विज़िट कर रहे होंगे अपने कारोबार के लिए और इसके जब ये कारोबार के लिए विज़िट कर रहे होंगे सीलोन यानी श्रीलंका, तब जो है वो आवाज़ आ जाएगी और फिर वो मौला तक पहुँच जाएँगे। एक जगह है कीरत। अब यहाँ पर कहीं-कहीं जुमला आता है कि या तो ये नाम है किसी जगह का या फिर जो है वो किसी गाँव का नाम है, जो कि मशहद और कंधार के दरमियान है। कीरत, वहाँ से भी कुछ लोग जो है वो मौला के पास पहुँचेंगे। फिर एक जगह का नाम आता है कालिख़ा। कालिख़ा जो है ये कुर्दिस्तान में जगह है और ये एरिया जो है वो ईरान और इराक के बीच में है और ये पॉसिबल है कि ये जो है वो किसी जगह का नाम हो, कालिख़ा किसी जगह का नाम हो। एक जगह का नाम आता है उसका नाम है मूलियान। अब ये मूलियान जो है वो कुछ रिवायतों में मिलता है। कहीं-कहीं पे मुल्तान मिलता है, कहीं-कहीं पे मूलियान मिलता है, कहीं-कहीं पे मुल्तान मिलता है और मुल्तान जो है वो पाकिस्तान में एक शहर है उसका नाम है। अल्लामा हुसैन आमली जो है वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मुल्तान जो है वो दारुल मजालिसुल सीना है। मतलब मुल्तान को ही वो डिपिक्ट करते हैं। मुल्तान जो है वो एक प्रॉपर टर्म है जो और हर्ब इब्न सरदानिया जो है वो एक अब अगली बात आती है कि हर्ब इब्न सरदानिया जो है वो एक मुस्लिम होंगे, एक मुस्लिम होंगे और वो जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो अपना वतन छोड़ के कहीं जा रहे होंगे और तब जब वो जा रहे होंगे तो फिर उस वक़्त आसमानी निदा आ जाएगी और फिर वो पूरा मौला तक पहुँच जाएँगे और वो उस वक़्त सरदानिया में होंगे। सरदानिया कोई जगह का नाम है। अब आगे सुनिए, हर्ब इब्न बलख जो है, ये जो मोमिन होंगे, ये बल्ख से जो है वो जा रहे होंगे और अपनी जान मतलब उन पूरा जो भी वहाँ पर माहौल होगा अपनी जान बचाने के लिए जो है वो बल्ख से जा रहे होंगे और उस वक़्त जो है वो मौला जो है वो मतलब उनका ज़हूर का पूरा नाम जो है वो पूरा सिलसिला हो रहा होगा। यानी कि हर्ब इब्न बल्ख जो है जब मौला के पास पहुँचेंगे तो फिर मौला जो है खुतबा दे रहे होंगे, मतलब कहीं खुतबा और ये इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं आपको मफ़हूम दे रहा हूँ, आप मफ़हूम समझ लें। फिर अगली जो बात आती है वो आती है रोमन मुस्लिम्स के ऊपर, यानी कि वेस्टर्न मुस्लिम्स के ऊपर, कहीं न कहीं यूरोप के मुस्लिम्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो जुमला आता है कि ये जो लोग होंगे वो बिलॉन्ग करते होंगे अलग जगहों के, लेकिन ये लोग रहते होंगे रोम में, यूरोप में और ये लोग पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़ होंगे। ये लोग पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़ होंगे यानी कि उन्होंने जो है वो असाइलम सीक किया होगा या फिर जो भी कुछ किया होगा वो यूरोप में होते होंगे, लेकिन वो फिर मौला की खिदमत में वहाँ से पहुँचेंगे। कुछ रिवायतों में ये जुमला आता है कि 6 अब्दाल जो है वो मौला की आर्मी को जॉइन करेंगे। मौला का जो एक निज़ाम है, जो कि एक मौला का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है, तो जो वाज़ेह नहीं है अभी लेकिन फिर भी चल रहा है, तो उसमें कुतुब होते हैं, गौस होते हैं, अब्दाल होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें से 6 अब्दाल जो है वो मौला की आर्मी को जॉइन करेंगे। उनके नाम उनको कुछ जगहों पे जो है वो मवाली या मौलाई ग्रुप भी कहा गया है कि ये मौला का मौलाई ग्रुप होगा। कहीं-कहीं पे जो है वो ये रिकॉर्ड आता है कि 50 औरतें जो है वो मक्का से मौला की आर्मी को जॉइन करेंगी और वो मक्का में गैदर हो जाएँगी। वो लोग मक्का की होंगी और मौला का जब ज़हूर होगा तो फिर वो वहीं गैदर हो जाएँगी। 50 औरतों के बारे में यह जुमला आता है। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि जब मौला अलैहिस्सलाम की आर्मी जो है वो 10,000 तक पहुँच जाएगी, यानी कि जब
जब मौला का जो एक अनाउंसमेंट होगा ज़हूर का, फिर 313 लोग जमा हो जाएंगे, फिर वो धीरे-धीरे 10,000 का लश्कर बन जाएगा। तो जब 10,000 का लश्कर बन जाएगा तो फिर मौला फिर आगे की तरफ जाएँगे, वो रिवायतों में जुमला आता है। लेकिन आज की वीडियो जो है वो नामों के ऊपर है। तो यहाँ पर जुमला आता है कि 2 इंडियंस जो हैं वो भी उसमें होंगे। 2 इंडियंस के नाम आते हैं उन 10,000 के लश्कर में, 2 इंडियंस भी होंगे, जिसमें से एक जो है वो साउथ इंडियन होगा और एक जो है वो नॉर्थ इंडियन होगा। और उनके नाम जो है वो बहुत मुख्तलिफ किताबों में आते हैं और 1000 से ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ पर ये आता है कि उनके नाम जो है वो वेरियस बुक्स में आते हैं और 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है। और एक छोटी किताब में मतलब इतनी सारी डिटेल, मतलब ये जो क़यामत सुग़रा है उसमें ये लिखा है कि इतनी छोटी किताब में इतनी सारी डिटेल लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिटेल जो है वो आती है अलग-अलग जगहों पे। तो ये जो है वो कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ख़ासकर 313 के कुछ स्पेशल लोगों के ऊपर कि जो कहाँ से बिलॉन्ग करते होंगे, वो कहाँ पे होंगे जब ज़हूर होगा, वो किस जगह के होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस जगह जा रहे होंगे, कहाँ से गुजर रहे होंगे जब मौला का ज़हूर होगा, और फिर वो इंशाल्लाह मौला तक पहुँच जाएंगे, जिसमें 50 औरतों का भी तज़किरा आता है। तो ये डिटेल अकाउंट जो है वो बड़ी ख़ास और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। और मैंने यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा कि इस पे लोग ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं सोचा कि 313 के नाम जो है वो बड़ा ज़रूरी है आप तक पहुँचना। तो एक वीडियो इंशाल्लाह और भी करेंगे जिसमें अमीरुल मोमिनीन का एक खुतबा है कि जिसमें उन्होंने 313 लोगों के बाकायदा नाम बताएं। इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे कमेंट में बताएंगे तो मैं वो वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, मेरे सामने ही वो रिवायत मौजूद है। तो ये इस तरीके से है। और याद रखिए कि अच्छा, मैं आप लोगों से एक और बात करता हूँ। आजकल अगर आप माहौल देखें, या मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ कैसा है, लेकिन एक एक वक्त में या फिर एक माहौल में या फिर एक जो एक मतलब खुशी है या फिर एक सेटिस्फैक्शन है, वो लगता है फ़िज़ा से उड़ सा ही गया है। मतलब कोई चीज़ इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती, कोई चीज़ में खुशी नहीं मिलती। बस एक बेचैनी और बस एक अजीब सा ही दिल महसूस सा होता है कि क्या हो रहा है। बस सुबह हो रही है, फिर शाम हो जा रही है, फिर सुबह हो रही है, फिर शाम हो रही है, और कुछ कमी है, कुछ है कि जो मिसिंग है, कुछ है जो हो के भी नहीं है, कुछ है जिसकी हमें तलाश है, कुछ है जो हम नहीं जानते क्या, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। हम खुश नहीं, हम फुलफिल नहीं है अभी। हम मतलब हमें कोई कमी खाई जा रही है, हमें जो है वो कुछ मतलब पता नहीं, बस कुछ है। और बहुत सारे लोग भी जो वीडियो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी महसूस हो रहा होगा। और वो जो कमी है, वो जो एब्सेंस है, वो जो आपको लग रहा है कि ये खालीपन है, उसका नाम, उस एहसास का, उस जज्बात का, उस महसूसात का, उस अंदाज का, उस ख्याल का, उस जो भी आप उसे कह लें, उसका नाम तेरे मौला, मेरे मौला, हम सब के मौला इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। हिंदुओं के लिए कल की अफ्तार है, बुद्धिस्ट के लिए मैत्रिया है, पारसी लोगों के लिए सशोयंत है, और ताओज़म वालों के लिए ट्रू सेवियर है। अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग नाम है। और जो रिलीजन को नहीं भी मानता, लेकिन उनको जो वो बेचैनी और एक तलाश मसीहा की, एक तलाश सुकून की, एक तलाश पीस की, जस्टिस की, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन बस वो है, वो खुदा का आखिरी आने वाला है। मुझे ताज्जुब होता है वो लोगों को, जो लोग जो हैं वो बस समझते हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है और होता चला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको तलाश है। अगर आप नास्तिक भी हैं तो भी जो है वो आप कुछ एक अजीब से कुछ महसूस करते होंगे, मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताइएगा। खैर, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ उस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो।